हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। ली को लगता है कि उसके घर में कोई चोर घुसा है। जब वो अंदर जाती है तब उसे मालूम पड़ता है कि वो चोर नहीं बल्कि उसका फ्रेंड डैन है। डैन ली को देखता है और उसे ब्यूटीफुल बताता है, इतने सालों में तुम बहुत ज़्यादा चेंज हो गई हो और काफ़ी प्रीटी भी लग रही हो। जिस पर ली स्माइल करती है शाय फील करते हुए। आगे वो कहती है, क्या तुम डैन हो? जिस पर डैन यस बोलता है। ली उससे पूछती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सबसे पहले तो डैन उससे सॉरी बोलता है, तुम्हारी बगैर परमिशन के मैं तुम्हारे गार्डन में आ गया। मैंने देखा इस प्लांट की कंडीशन काफ़ी ख़राब थी, देन मैंने इसकी केयरिंग करना स्टार्ट कर दिया एंड उसके बाद जो कुछ भी हुआ तुम जानती हो ना। जिस पर ली स्माइल करते हुए कहती है, क्या सच में तुमने इसी प्लांट की केयरिंग की? क्योंकि कल मेरे बॉस ने यहाँ पर वोमिटिंग की थी। वोमिटिंग का नाम सुनते ही डैन को अजीब सा लगता है। वो ली से कहता है, तुम्हें थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। अगले सीन में पिम को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था, फ्लावर्स लेकर निकल पड़ा था ली को प्रपोज करने के लिए। और रास्ते में वो उसकी प्रैक्टिस भी करता है कि वो किस तरह से ली को अपनी फीलिंग्स के बारे में कहेगा। डैन की बातें सुनने के बाद ली कुछ टाइम के लिए तो शॉक में दिखाई देती है, क्योंकि जब उसे डैन बताता है कि वो अपने घर से ली के घर तक बाईसाइकिल के थ्रू आया है, जबकि घर का डिस्टेंस काफ़ी दूर भी था। डैन ली को बाईसाइकिल के कुछ ज़्यादा ही फीचर्स बता देता है एंड देन उसे कहता है, क्या तुम भी ट्राई करोगी? इस पर ली कहती, मैं ट्राई करती अगर मुझे बाईसाइकिल चलाना आता। मुझे चलाना नहीं आता, मैं गिर जाती हूँ, मुझे डर लगता है। डैन उसे कहता है, जब तक मैं हूँ तुम मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो, मैं तुम्हें सिखा सकता हूँ। ये कहकर वो ली को बाईसाइकिल सिखा रहा था, लेकिन ली को भी आइडिया नहीं है कि आगे चल करके उसके साथ क्या होने वाला है इस बाईसाइकिल की सीखने के चक्कर में। आगे वो सीख रही थी, सडनली सामने से उसकी बॉस की कार आती है और एक्सीडेंटली दोनों का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट होते होते बच जाता है। लेकिन इसमें ली की कंडीशन काफ़ी ख़राब हो जाती है, वो सडनली नीचे गिर जाती है। आगे चल करके पिम भी अपनी कार को स्टॉप करता है, बाहर देखता है तो ली की केयरिंग करते हुए उसे एक बॉय नज़र आता है, जिसे देख करके उसे काफ़ी बुरा लगता है। आज वो ली को यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया था और उसने ली की लाइफ में एक अननोन पर्सन को देखा। ली भड़कती उससे पहले वो देख लेती है कि वो उसकी बॉस है। आगे डैन ली से पूछता है, क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जिस पर ली मना करते हुए, नहीं ये मेरा बॉयफ्रेंड थोड़ी हो सकते, एक्चुअली ये मेरा बॉस है। जिस पर पिम कहता है, बहुत जल्दी कह दिया तुमने कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। ली पिम से रीज़न पूछती है, बॉस आप यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट काम है? जिस पर पिम ये नहीं बताता है कि वो उसे यहाँ पर प्रपोज करने के लिए आया है। डैन को देखने के बाद वो अपना माइंड चेंज कर लेता है एंड देन ली से कहता है, मैं तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट फाइल के बारे में तुमसे बात करने के लिए आया था जो कि तुम्हारे पास है। जिस पर ली थोड़ा सा हैरान, इंपॉर्टेंट फाइल मेरे पास? बट बॉस मेरे पास तो कोई फाइल नहीं है। ली अपने बॉस पिम से कहती है, बॉस मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा काम से ब्रेक लेना चाहिए ताकि आपका माइंड प्रॉपर तरीके से वर्क करे। जिस पर पिम से कहता है, वो तो छोड़ो, मैं रेस्ट बाद में लूँगा या नहीं लूँगा वो तो मेरे डिसीजन है, लेकिन अगर तुम्हारा काम प्रॉपर नहीं रहा तो तुम्हें डबल वर्क ज़रूर मिलेगा। आगे दिखाया जाता है डैन को। डैन भी पिम को समझाने की कोशिश करता है ली की वजह से कि वो अपने काम से थोड़ा सा ब्रेक ले, क्योंकि लाइफ में थोड़ा ब्रेक लेना भी इम्पॉर्टेंट है। डैन एग्जाम्पल के तौर पर एक मोटर के बारे में बताता है पिम को कि अगर एक मोटर हद से ज़्यादा यूज़ किया जाएगा तो उसकी कंडीशन भी ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे एंड उसमें ऑयल भी डबल यूज़ होएगा। जिस पर पिम स्माइल करते हुए, एक बात पूछूं, तुम्हारी एज क्या होगी जो तुम मुझे इस तरह से लेक्चर झाड़ रहे हो? जिस पर डैन बोलता है 23। पिम स्माइल करने लगता है 23। पिम डैन से बहुत ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, इसी वजह से वो उसकी काफ़ी इंसल्ट भी करता है और उससे बहुत ही रूडली तरीके से बात करता है कि तुम्हारी तो इतनी एज भी नहीं है जितनी तुम्हारी बड़ी बड़ी स्पीच है, मुझे तुम्हारी स्पीच सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इतना सब कुछ कहने और सुनने के बाद पिम ली को लेकर के वहाँ से जाने लगता है। जिस पर डैन रोकता है पिम को कि 1 मिनट मेरी भी तो बात सुन लो, और यहाँ डैन भी पिम की खूब इंसल्ट करता है। अगले सीन में डैन को दिखाया जाता है जो वापस अपने शॉप पर जा रहा था। ली उसके पास आती है और अपने बॉस की बिहाफ में डैन से सॉरी कहती है। मेरे बॉस थोड़े से साइको हैं, पता नहीं क्या हो जाता है उन्हें अचानक से, इसकी वजह से उनके बिहाफ में मैं सॉरी बोल रही हूँ, प्लीज़ उनकी बातों का बुरा मत मानना। जिस पर डैन ली को मना करता है कि वो सॉरी ना कहे। आगे ली को दिखाया जाता है जो कि डैन के काम पर काफ़ी खुश थी कि उसने अपनी लाइफ में अपने दम पर कुछ हासिल किया है। अब डैन जब ली के मुंह से अपनी तारीफ़ें सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है कि ली एक उसके लाइफ में फर्स्ट पर्सन आई है जो उससे एग्री करती है कि उसने जो कुछ भी अपनी लाइफ में किया सब कुछ सही है। उन दोनों को इस तरह से बात करते हुए देख करके यहाँ पर बॉस पिम
तो जले भुने जा रहे थे। डैन वापस जब शॉप पर जा रहा था तो रास्ते में उसे ली की सारी बातें याद आती है। यहाँ पर डैन को दिखाया जाता है जो ली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है, भले ही वो एज में ली से कम है। ली पिम से कहती है, बाहर आप किसी फाइल के बारे में मुझसे बात कर रहे थे ना बॉस, लेकिन मेरे पास तो कोई फाइल नहीं है। आप सही से बताओ कि आप यहाँ पर क्यों आए हो, क्योंकि मुझे मालूम है अच्छे से कि मेरे पास कोई फाइल नहीं है। ज़रूर कोई दूसरी बात है। जिस पर पिम भी कहता है, सच कह रही हो, हाँ मैं यहाँ पर फाइल के लिए नहीं आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, इस वजह से यहाँ पर आया हूँ। ली पिम से कहती है, बॉस आपको जो कुछ भी कहना है अब ज़रा जल्दी कह दीजिए, मुझे अपनी लैंग्वेजेस क्लास के लिए भी तो जाना है ना। पिम हिम्मत बनाता है और वो ली को बोलने ही वाला था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, लेकिन सडनली एक बार फिर से डैन की एंट्री हो जाती है। डैन को वापस देख करके ली उससे पूछती है, अब क्या हो गया, क्या भूल गए हो? जिस पर डैन कहता है, मैं अपना दिल भूल गया हूँ। ली उसे एक छोटा किड समझ रही होती है, वो एज में उससे काफ़ी छोटा था, इसी वजह से उसके इंटेंशन डैन की तरफ ऐसे नहीं थे कि वो उसे प्यार करे, वो तो बस उसे एज अ फ्रेंड एक्सेप्ट कर रही थी। लेकिन यहाँ पर डैन को दिखाया जाता है जो ली को अपनी फीलिंग्स के बारे में बता देता है कि वो उसे बहुत ज़्यादा लाइक करता है और वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ली इस मैटर में इतनी सीरियस नहीं थी, उसे लग रहा था कि डैन एक किड है, वो बस ऐसी मस्ती करने के मोड में है और वो इस वजह से कह रहा है। डैन स्माइल करते हुए ली से कहता है, हम दोनों के एज में जो डिफरेंस है उसके बारे में तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मेरी मॉम भी मेरे डैड से एज में काफ़ी बड़ी हैं। डैन ये सब कह के वहाँ से चला जाता है। ली पिम से कहती है, बॉस आपको कुछ कहना था ना। अब यहाँ पर पिम उसे कुछ भी नहीं बताता है और ये कह देता है कि मुझे वेजिटेबल सूप बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुम्हारे हाथों से कोई भी चीज़ बनाई हुई मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसी वजह से मेरे लिए कुछ भी ऐसा मत करना। गुस्से में वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ पर दिखाया जाता है ली को, उसे कुछ समझ में नहीं आता, क्या बॉस इतना बोलने के लिए आए थे कि उन्हें वेजिटेबल सूप पसंद नहीं है। पिम घर वापस जाता है, फ्लावर्स को भी डस्टबिन में डाल देता है एंड घर पर पहुँचने के बाद अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन निकालता है कि उस डैन का कॉलर पकड़ करके मुझे उसे मारना चाहिए था, उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड को प्रपोज करने के लिए, वो भी मेरे सामने। बेन को भी इस बारे में पता चल जाता है कि ली की लाइफ में कोई डैन नाम का बंदा आ गया है। तब यहाँ पर वो अपने बॉस से कहता है, बॉस अब आप आगे क्या करने वाले हो? जिस पर पिम कहता है, करना क्या है, मैं भी इसमें डट कर रहूँगा, क्योंकि किसी भी कंडीशन में मैं डैन को अपनी ली को ले जाने नहीं दूंगा। बेन के पास किसी का कॉल आता है। कॉल रिसीव करने के बाद उसके फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और काफ़ी एक्साइटमेंट भी। पिम ऑफिस के अंदर आता है तो वो देखता है कि उसके एम्प्लॉयज़ के पास तो लव प्लांट है और सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। यहाँ पर पिम को अपने ही एम्प्लॉयज़ के थ्रू मालूम पड़ता है कि ये लव प्लांट किसी और ने नहीं, डैन ने गिफ्ट किया है, वो भी ली को ये कहते हुए कि वो उसे डेट करना चाह रहा है। अब एक बार फिर से डैन का नाम सुन करके पिम गुस्से में आ जाता है और वो सारे लव प्लांट को अपने ऑफिस से बाहर फेंक देने का ऑर्डर दे देता है। एम्प्लॉयज़ को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर बेन की एंट्री होती है। बेन बहुत ही ज़्यादा खुश था और वो कहता है, बॉस आपको मालूम है हमें कितनी बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। पिम के पूछने पर बेन उसे बताता है, बॉस हमारी मैच मेकिंग की कंपनी पूरे एशिया में नंबर 1 पर है और बहुत सारे लोग विजिट करने के लिए आ रहे हैं एंड वो अगर हमारे काम से खुश हुए तो हमारी कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट भी मिल सकता है। जबकि यहाँ पर पिम को मालूम पड़ता है कि उसकी कंपनी नंबर 1 एशिया में आ चुकी है तो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है एंड देन उसके एम्प्लॉयज़ और भी ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि उनकी कंपनी का नाम और भी ज़्यादा ऊँचा हो सके। सारे लोग एक टीम की तरह वर्क कर रहे होते हैं। तब पिम अपने एम्प्लॉयज़ के लिए फास्ट फूड ऑर्डर करता है, लेकिन यहाँ पर ली उसे खाने नहीं देती, ये कहते हुए आपकी हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, आप बस ये जूस पियो। और ये कहते हुए वो उसे कड़वा सा जूस ऑफर करती है। पिम को पीना पड़ता है। इधर डैन के दिलो दिमाग पर सिर्फ ली ही छाई हुई थी। वो उसे इम्प्रेस करने के बारे में सोच रहा था। देन उसे याद आता है, वो अपने लव प्लांट की पिक को क्लिक करता है और उसके बाद ली पर सेंड करता है, ये कहते हुए जब भी तुम काम से थक जाओ तो इसे ज़रूर देखो, इसे देखने के बाद तुम्हें काफ़ी रिलैक्स फील होगा। डैन की बातें पढ़ करके ली स्माइल करने लगती है और ये पिम नोटिस करता है। साथ ही वहाँ पर बैठे हुए स्टाफ भी नोटिस करते हैं कि आखिर ली किसके बातों पे इतनी ज़्यादा स्माइल कर रही है। डैन ली के पास कॉल करता है और उससे मिलने के लिए कहता है, जिस पर ली कहती है टाइम तो नहीं है, सेमिनार फिनिश होने के बाद कल मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ। जिस पर डैन उसे फोर्स करता है, आज ही तुम्हें आना पड़ेगा बिकॉज आज मेरा बर्थडे है। ली कहती है, सच में तुम्हारा बर्थडे है? फिर तो मुझे देखना पड़ेगा। फ्री टाइम निकाल करके आने की कोशिश करती हूँ। जब एम्प्लॉयज़ को इसके बारे में पता चलता है तो उन्हें लगता है कि डैन ली को बहुत ज़्यादा लाइक करता है और उसे डेट करना चाह रहा है। इसी वजह से वो लोग अच्छे फ्रेंड होने के नाते हेल्प करना स्टार्ट कर देते हैं और ली को ज़बरदस्ती वहाँ से भेज देते हैं। पीछे से पिम आता है तो उसे अपने स्टाफ के थ्रू मालूम पड़ता है कि ली तो पहले ही जा चुकी है, लेकिन वो लोग ये नहीं बताते कि ली डैन के पास गई है। डैन काफ़ी सरप्राइज्ड होता है जब सामने ली को देखता है। वो ली से कहता है, आज मेरा बर्थडे है तो इसकी वजह से मेरा गिफ्ट कहाँ पर है, जबकि पास्ट में खुद ही उसने मना किया था ली को ये कहते हुए कि मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस तुम आ जाना। अब यहाँ पर वो गिफ्ट की डिमांड करने लगता है, जिस पर ली कहती है मैं तो गिफ्ट नहीं लेकर आई। तब यहाँ पर डैन कहता है मुझे तुम्हारा सेलफ़ोन चाहिए कुछ टाइम के लिए, और ये कहकर उसका सेलफ़ोन लेकर के स्विच ऑफ करके अपने पास रख लेता है। और यहाँ पर पिम उसे कॉल कर करके परेशान
कि ली कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रही है और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ हो रहा है, आखिर वो है कहाँ। इधर डैन को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि चलो फाइनली जैसे तैसे करके ली आज उसके बर्थडे वाले डे पर उसके साथ है, उसे काफ़ी अच्छा लगता है। आगे डैन ली को अपने हाथों से फूड बना कर देता है और उसे खाने के लिए कहता है और साथ ये भी बताता है कि ये फूड उसने खुद ही उगाया है, जिसकी वजह से ली तो काफ़ी इम्प्रेस भी हो जाती है कि डैन को ये सब भी काम करने आते हैं। अब वो खाना स्टार्ट करती है, जहाँ पर डैन उसे कहते हैं इस तरह से नहीं खाते हैं, खाने को अच्छे से इंजॉय करके खाते हैं। चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, इस तरह से खाने को लेते हैं और उसे अच्छे से चबाते हैं और फील करके खाते हैं। ऐसा करो, सच में खाना और भी ज़्यादा टेस्टी लगेगा। ली खाने लगती है। आगे दिखाया जाता है डैन ली को अपने गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ पर ली को काफ़ी अच्छा लगता है। डैन उसे अपने गार्डन के बारे में बताने लगता है कि किस तरह से उसने इस गार्डन को प्रेजेंट किया और यहाँ पर आने के बाद उसे इतनी ज़्यादा शांति मिलती है कि वो अपने सारे गम को भूल जाता है। वो पीछे पलट कर देखता है तो ली सो चुकी थी। अब ली सो रही थी तो डैन वहीं पास में बैठा बस ली को देखे जा रहा होता है। इधर पिम बेचारा ली को ना देख करके काफ़ी परेशान हो जाता है और ली पहले ही निकल चुकी थी, ऐसा उसका स्टाफ का कहना था। अब वो जब घर आता है तो देखता है गेट भी लॉक है और घर की लाइट भी ऑन नहीं है। इसका मतलब कि ली यहाँ पर नहीं है। वो स्टाफ के पास कॉल करता है जिसका नाम जिम है। वो जिम से कहता है तुमने मुझे कहा था कि ली घर चली गई है क्योंकि मॉर्निंग में उसने अपने गेट को लॉक नहीं किया था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जिम को इतना ज़्यादा ब्लैकमेल करता है कि जिम बता ही देती है कि इस वक्त ली डैन के पास है। रात हो चुकी थी। यहाँ पर डैन को दिखाया जाता है जो रात के अंधेरे में भी ली की स्केच बनाया जा रहा होता है। वो इस हद तक ली को पसंद करने लगा था। एज का डिफरेंस होने के बाद भी उसका प्यार ली के लिए काफ़ी प्योर था। ली उठती है और डैन से कहती है टाइम क्या हो रहा है। डैन कहता है 10 बज रहे रात के। जिस पर ली कहती है तुमने मुझे जगाया क्यों नहीं, रात के 10 बज गए और तुम मुझे अब बता रहे हो। जिस पर डैन कहता है तुम इतनी ज़्यादा प्रीटी लग रही थी कि तुम्हें जगाना मैंने ज़रूरी नहीं समझा, बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही थी। और साथ ही उसे उसका बनाया हुआ स्केच भी शो करता है और ली से उसके अपोनियंस मांगता है। जिस पर ली कहती है सच में ये बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, क्या मैं इसे अपने पास रख सकती हूँ। डैन दे देते ये कहते हुए कि चलो इसी रीज़न से अब मैं तुम्हारे घर पर आता जाता रहूँगा। ली जब अपने घर वापस जाती है तब उसे अपने फ्रेंड्स के थ्रू मालूम पड़ जाता है कि उन लोगों ने बॉस को बता दिया है कि इस वक्त ली कहाँ पर है और बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। ली उन लोगों के सामने क्लियर कर देती है कि वो डैन को जस्ट बेस्ट फ्रेंड मानती है और कुछ भी नहीं है। उसके फ्रेंड डैन की बनाई हुई स्केच को देख लेते हैं। देन वो उसकी फ़ोटो को क्लिक करके सीधा सेंड कर देते हैं बेन के पास, जो कि बात ले रहा था। बेन स्केच को देखता है और वो सीधा अपने बॉस को सेंड कर देता है और यहाँ पर वो स्केच पिम के पास भी आ जाती है और उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि इतनी रात गए ली डैन के साथ ही। अगले सीन में दिखाया जाता है कंपनी का सीन, जहाँ पर पिम की कंपनी में बहुत सारे विजिटर्स आए हुए थे उसकी कंपनी के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनकी कंपनी मैच मेकिंग में काफ़ी नंबर 1 थी। इसी वजह से बेन सारे लोगों को अच्छे से ट्रीट कर रहा था क्योंकि अभी तक पिम कंपनी में नहीं आया था, इसी वजह से। इधर दिखाया जाता है ली को जो बहुत ज़्यादा परेशान थी कि पिम अभी तक आया क्यों नहीं। पिम आता तो है लेकिन उसका गुस्सा नाक पर ही दिख रहा था। ली उससे पूछती है बॉस क्या हो गया। जिस पर पिम कहता है आज मेरा उठने का भी दिल नहीं कर रहा था। ली कहने लगती है इसका मतलब आपकी कंडीशन खराब है, क्या हमें हॉस्पिटल जाना चाहिए। पिम मना करता है और बहुत ही रूडली तरीके से ली से बात करते गुस्से में वहाँ से चला जाता है। ली उसे फॉलो करती जाती है और बताती है कि उससे मिलने के लिए बहुत सारे लोग आए हैं और उसे जल्दी चलना चाहिए, आज ही उसे लेट करना ज़रूरी था क्या। जिस पर पिम कहता है तुम्हें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे बिजनेस में मुझे क्या करना चाहिए। पिम मिलने से पहले अपने माइक को सही तरीके से अरेंज करवा रहा था, जहाँ पर ली और पिम की नोकझोंक हो जाती है। पिम तो पहले से ली की वजह से काफ़ी गुस्से में था जब उसने देखा कि ली डैन के साथ थी और डैन ने उसके स्केच को प्रेजेंट किया। तब यहाँ पर वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाता है और फाइनली ली के सामने सब कुछ बक देता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा जब ली डैन के सामने बैठ करके स्केच बनवा रही थी। ली को पिम का ऐसा बोलना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, इसी वजह से वो अपनी क्रेजीनेस में आ जाती है और पिम को भी नहीं छोड़ती है। वो बक देती है कि इतने बड़े कंपनी के ओनर हो, मैच मेकिंग का काम करते हो, लेकिन खुद की लाइफ में प्यार नहीं है, कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अगर लोगों को मालूम पड़ा तो जितने भी इन्वेस्टर हैं सब निकल जाएंगे। और ऐसा ही होता है। अनफॉर्चुनेटली माइक ऑन रहता है, सब सुन लेते हैं और सारे इन्वेस्टर वहाँ से बहुत ही गुस्से में चले जाते हैं। कुछ तो अपने पैसों की भी डिमांड करने लगते हैं। सीन ये पे कट होता है और अगले सीन में एक न्यू गर्ल की एंट्री को दिखाया जाता है जो बहुत ही रूडली तरीके से बात कर रही होती है कि मुझे मालूम था कि पिम ये सब हैंडल नहीं करेगा, मैं वापस ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊँगी, ये सब हैंडल करने के लिए ही मुझे आना ही पड़ा। आगे जब वो कंपनी में आती है तो बहुत सारे लोग आए हुए रहते हैं, मीडिया वाले भी आए हुए रहते हैं। वो पिम से बात करना चाह रहे थे कि पिम की लाइफ में ही कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो वो ये कंपनी को कैसे चला रहा है। जिस पर वो लड़की आती है और सिचुएशन को संभालती है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, कल पिम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब कुछ बता देगा और तुम्हें जो कुछ भी पूछना रहेगा
ऑन द स्पॉट पूछ लेना। और इसी के साथ वो सिचुएशन को हैंडल करते हुए मीडिया को वहाँ से भेज देती है। अनजान में ही सही, ली की एक गलती की वजह से पिम का अब तक के बना बनाया हुआ बिजनेस डिस्ट्रॉय होने की कगार पर आ चुका था। सब लोग कोशिश करते हैं कि वो सिचुएशन को किसी भी कंडीशन में हैंडल करे और ली भी काफ़ी परेशान दिखाई दे रही होती है। ली पिम से सॉरी कहती है। आई एम सॉरी बॉस, मुझे नहीं मालूम था कि माइक ऑन है, वरना मैं ऐसा कभी नहीं बोलती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरा इंटेंशन हर्ट करना नहीं था। तभी वो लड़की आती है और कहती है तुम्हारा इंटेंशन हर्ट करना नहीं था, लेकिन फिर भी तुम्हारी वजह से हर्ट हुआ पिम। सारे लोग उस लड़की को बड़ी हैरान नज़र से देख रहे रहते हैं और बेन से पूछते हैं ये कौन है। बेन उन्हें बताता है कि इसका नाम दाऊ है और ये हमारे बॉस की एक्स गर्लफ्रेंड है।